नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त मैं धामपुर में हूं और आज यहाँ एक कार्यक्रम किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। उन लोगों की मदद की जा रही है जिन लोग जो बेसहारा है। ट्राईसाइकिल का आयोजन यहाँ पर किया गया। कई साइकिल यहाँ पर बांटी गई, व्हील चेयर्स बांटी गई, सहारा बने। और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद मौजूद है। हालांकि ये प्रोग्राम पहले भी किया गया था और उस वक्त कई कमेंट्स आए थे कि बहुत से हैं जिन्हें ये साइकिल्स और मिलनी चाहिए और आज काफी संख्या में यहाँ पर बांटी जा रही है। 76 बांटी जा रही हैं और ये पुनः ये कार्यक्रम किया गया। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, पिछली बार जब हमने ये ट्राईसाइकिल बांटी थी तो जैसा आपने बताया कमेंट आए, लेकिन हमारे पास भी एक सूची थी कि लोगों की संख्या जब हमने सत्यापन कराया था वो काफी अधिक थी। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि जिस भी जरिए हम अपने लोगों की मदद करा सकें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमने कोशिश की कि सीएसआर के पैसे से जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा है उसके जरिए हम लोगों को मदद कराएं। सीएसआर अभी आपने बताया कि भले से मदद ग्रुप के द्वारा हुई, सीएसआर फंड के द्वारा की गई, मगर इसके पीछे आपका हाथ है कि आप इनसे पर्सनली मिले, जाकर आपने इन तमाम लोगों की, हाँ बिल्कुल, इन तमाम लोगों की जो परेशानी है वो आपने इनके समक्ष रखी। और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी निधि से तो करते नहीं है, सोचते ही नहीं है, मगर आप इनके समक्ष गए। आपने कहा कि मैं खुद गया, इसमें शर्म किस चीज की? उनके ऑफिस गया, कई मीटिंग मेरी उनसे, मैंने उनसे यही आग्रह किया कि आप सीएसआर के जरिए सब जगह काम कराते हो सरकार के लोगों का, मेरे क्षेत्र में आप आके देखो। मैंने उनको सूची दी, मैंने कहा सत्यापन कराओ, हमारे यहाँ जरूरत है। 3-4 बार की डिबेट के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हर एक विषय पे डिबेट करते थे ना कि भाई ये मेरे तर्क को माना जाए। सत्यापन हुआ, उसके बावजूद भी काफी समय लगा, तब ये 50 लाख रुपए रिलीज हुए। और फिर इस पूरे पैसे को सीधा, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सीधा पैसा वहां से ट्रांसफर हुआ सरकारी एजेंसी को, उन्होंने ये सब चीजें खरीदी और आज हम इसको वितरण जिन लोगों को जो पात्र हैं, जिनको जरूरत है, जिनका सत्यापन है, उन्हीं को हम लोग आज दिलवा रहे हैं। लेकिन दिल से इस बात खुशी है कि पिछली बार 10 थी, आज 76 हो गए। हाँ, आज 7 गुना बढ़ गया, 7 गुना ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ साथ बैसाखियां हैं और भी कई चीजें हैं जो दिव्यांग जन है उनकी मदद के लिए। देखो, एक बात आप मानो, कुदरत ने इनके ऊपर पहले से कष्ट दिया है। आप छोटी बहनों, आपको भी 2 हाथ 2 पैर सही सलामत दिए, मेरे पास भी है, अध्यक्ष जी के पास भी है, सब लोगों के पास है। जिनको कमी है, अगर कुदरत ने उनको कुछ कमी छोड़ दी तो आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके आवाज, इसलिए तो कहा जाता है मजलूमों की आवाज उठाने वाले। अच्छा, एक चीज और, आप लगातार आवाज हर किसी की उठा रहे हैं, हर एक मुद्दे पर आप बोल रहे हैं और गरीबों के लिए आप सबसे पहले आ रहे हैं, सबसे आगे आ रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। एक चीज और है कि इन गरीबों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, मगर पैसे की कमी है और शिक्षा महंगी होती जा रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, फिर मैं मान सकता हूँ कि फिर आप मुझे पार्लियामेंट में नहीं सुनती। नहीं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में नहीं उठाता नहीं हूँ। मैं एक विजन लेके आया, मैंने एक पॉलिसी दी, लिखित में करके दी, और मैंने अपने मेरे क्षेत्र में आवासीय स्कूल बढ़े। जब वैसे काम नहीं चला डिबेट से, तो मैंने एम्स जो है उसके लिए बकायदा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया कि मेरे क्षेत्र में एम्स की क्यों जरूरत है। मेरे यहाँ के आदमी को इमरजेंसी में कहाँ जाना पड़ेगा? ऋषिकेश कहाँ जाना पड़ेगा? मेरठ कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली। इतने में तो वैसे उसकी जान चली जाएगी। इमरजेंसी का मतलब है कि अगले 15-20 मिनट में उसको उपचार की जरूरत है। तो इतने बड़े क्षेत्र में क्यों उसको नजरअंदाज किया गया? तो मैंने शिक्षा के लिए पॉलिसी पार्लियामेंट में उठाई कि ये तब आसान हो जाएगा जब हर व्यक्ति को अवसर की समता मिलेगी, यानी कि गरीब और अमीर को एक जैसी पढ़ाई का लाभ मिल जाए। तो उसको वो तब हो सकता है जब सरकार कानून बना दे कि जितने सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी, जितने नेता हैं, सबसे छोटे नेता को हम कहते हैं ग्राम पंचायत का मेंबर, और सबसे बड़े नेता होते हैं राष्ट्रपति जी। इनके बीच की जो कड़ी है संवैधानिक पदों की, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका के नगर निगम चेयरमैन, मेयर हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। कानून बने। और उनके साथ साथ जितने अभिनेता जिनको सुरक्षा मिली हुई है, जितने अधिकारी कर्मचारी, जब सबसे छोटे कर्मचारी के तौर में हमारे ग्राम प्रधान वो आते हैं सचिव, अब तो सिर्फ जो रोजगार सेवक, जबकि उसको तनख्वाह तो नहीं मिलती है, आशा आंगनबाड़ी बहने, ये जितने संवैधानिक वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इन सब पे
जिनमें लास्ट में आएंगे जो चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे केंद्र सरकार के, उन तमाम जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री के जो हैं सेक्रेटरी हैं, उनसे लेके और नीचे तक, चाहे वो मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हों, चाहे वो हमारे किसी विभाग के सेक्रेटरी हों, और चाहे किसी प्रदेश के सेक्रेटरी हों, चाहे वो हमारे जिले के आईएएस हों, आईपीएस हो, तमाम दरोगा जी हों, सीओ साहब हों, एडीएम हो, एसडीएम हो, कानून पटवारी, तहसीलदार, इतनी सारी पोस्टें, इन सबको कानून बने कि इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप देखना, जब एक ही क्लास में, जैसे कक्षा 4 क्लास है, यही डीएम का बच्चा बैठा होगा, यही एसएसपी का बच्चा बैठा होगा, वही किसान का बच्चा बैठा होगा, मजदूर का बच्चा, वही सीओ का, दरोगा का, एडीएम का, एसडीएम का, तो जब उनके हित नहीं, जब उनके बच्चों के हित का सवाल आएगा, मैं लिख के देता हूँ कि स्कूल ऐसा होगा जैसा 5 स्टार होटल होता है। टीचर भी सारे होंगे, किताबें भी सारी होगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, साफ पानी भी होगा, भोजन भी अच्छा होगा, सुविधाएं भी होंगी और पढ़ाई भी समय पे होगी। ये तभी संभव होगा जब अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं के हित जुड़ेंगे। अच्छा सरकार, ठीक है, अच्छा सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और अगर हम ग्राउंड पर जैसे घूमते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें जगह जगह चीज़ें जैसे मिलती हैं कि हर विभाग का अपना एक फिक्स रेट है, चाहे वो किसी भी चीज़ का के ले लीजिए, चाहे वो नगर पालिका में बर्थ सर्टिफिकेट्स हो या पासपोर्ट वेरिफिकेशन। थाने में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, धामपुर का ही ये केस है, थाने में 500 रुपये लिए जा रहे हैं, हालांकि पासपोर्ट वेरिफिकेशन की कोई फीस मतलब नहीं ली जाती। देखिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की है। हाँ। नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ बता रहा हूँ। अच्छा। जो पर्सन चेयर पे है, हाँ। जो प्रदेश का मुखिया है, हाँ। उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि उसकी कलम में, देखो मैं भी रोकने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो मात्र कोशिश होगी, क्योंकि मेरे पास किसी को ट्रांसफर करने की, पोस्टिंग करने की, सस्पेंशन करने की, उसके खिलाफ अगर उसने अपराध किया तो मुकदमा दर्ज कराने की शक्ति नहीं है। ये किसके पास है? ये मुख्यमंत्री जी के पास है, विभागों के मंत्रियों के पास है। अगर वो चाहेंगे तो जीरो टॉलरेंस हो जाएगा, और अगर वो दोनों हाथ से खुद भी रखना चाहते हैं और लोगों को भी, अधिकारी कर्मचारियों की मदद करना चाहते हैं, तो चलेगा ही। जब थाना अध्यक्ष की मजबूरी हो जाएगी कि उसको अपने ऊपर वालों की तरफ देखना पड़ेगा, जब ऊपर वालों की, एसपी की मजबूरी हो जाएगी, उनको डीजीपी की तरफ देखना पड़ेगा, डीएम को चीफ सेक्रेटरी की तरफ देखना पड़ेगा, तो फिर तो ये होगा ही। ये तो एक तरह का पूरा सिस्टम बना हुआ है सभी विभाग में। कौन कर सकता है? जो आदमी भ्रष्टाचार नफरत करता है। आज की सरकार कहाँ नफरत करती है? आज की सरकार को तो उनके हित का काम चाहिए, कोई कर दो। अपने मंचों पे कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। यहाँ तो कई आईपीएस पकड़े गए, एक आईपीएस तो अपहरण में पकड़ा गया, कारोबारी का अपहरण कर लिया था उसने। आप सोचो, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे, भ्रष्टाचार खत्म करे, वही कर रहे हैं, तो क्या करे कोई? अच्छा, नए साल पर आपने एक नया तोहफा इन्हें दिया गया है पूरे साल, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है। इन्होंने दिया मुझे नहीं अभी जो इन्होंने 4 जून को मुझे तोहफा दिया। हाँ। मेरी मेहनत को सराहा, मेरे साथियों की हिम्मत को सराहा, मुझे वोट दी, मुझे चुन के लोकसभा में भेजा। मैं वहां न जाता तो इनकी कैसे मदद कर पाता? तो मैं तो इनका आभारी हूँ और जीवन भर रहूंगा बस इनसे, क्योंकि पार्लियामेंट का काम करता हूँ, लोगों की मदद के लिए जाता हूँ। कहीं कोई मामला होता है, जैसे वही नीतीश कुमार जी वाला मामला हुआ, आपने देखा होगा, हर मामले पे जाता हूँ। अरावली का मामला अब चल रहा है, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, कोशिश करता हूँ। मनरेगा के मामले पे लड़ रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ 237 रुपए मात्र मिलते हैं कर्मचारियों को, उनको, मजदूरों को, और अब वो कह रहे हैं कि हम 125 दिन देंगे। पहले 50-50 दिन नहीं मिला है, तो मैं हर मामले लड़ता हूँ, इसलिए समय थोड़ा सा कम दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लोगों की, हर आदमी की समस्या का हल करूँ। इसलिए 5-5 प्रतिनिधि हैं, किसी लोकसभा में नहीं है बिल्कुल, और जिले के अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी का संगठन, सब लोगों की सेवा में खड़े। और मैं खुद जब आता हूँ, आज मैं सुबह 9 बजे से बैठा था, और कम से कम 200 लोगों की समस्या के हल के लिए अधिकारियों को फोन किया, फिर यहाँ आया। अब क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए जाऊंगा, तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, और मैं इन्हीं का धन्यवाद दे सकता हूँ। मैं इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा। आपके संगठन के मजबूत विवेक भाई हैं, जो लगातार हर मुद्दे को बिना जो कोई, क्या नीतीश कुमार जी ने जो किया ठीक था? नहीं, हम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और मैंने उनसे कहा। ऐसे इस पद पर बैठने के बाद इस तरीके से महिला का हिजाब हटाया गया, हालांकि कुछ लोगों ने तर्क वितर्क दिए इस पे कि बात हिजाब की नहीं है, बात अगर कोई महिला ढकना चाहती है तो क्या मतलब नहीं, उससे भी बड़ी बात हिजाब की नहीं है, बात मुसलमान की नहीं, बात है इस देश में जो संविधान में व्यक्ति की गरिमा का अधिकार दिया गया है, एक महिला का अपना सम्मान है, वो किसके आगे चेहरा खोलना चाहती है, किसके आगे नहीं खोलना चाहती, और वो हिजाब या
हमारे यहाँ जो लोग घूंघट जो है कुछ पहनते हैं, लोग तर्क दे रहे हैं कि घूंघट जब हटाया गया था राजस्थान में अशोक गहलोत के द्वारा, तो उस पर क्यों नहीं आपने चर्चा की, उस पर क्यों नहीं आप बोली? हम गहलोत जी की इस घटना का भी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उनको भी हम कहते हैं अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो भी माफी मांगे, और अगर जिन्होंने किया है वर्तमान में जिन पर चर्चा, इनसे भी मेरा वो है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये प्रथाएं गलत को बचाने की अच्छी नहीं है। कल जब आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा तो फिर आपको शायद एहसास होगा। तो ये गलत है। और मैं तो फिर कहूंगा मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत सम्मान है हम लोगों के मन में, नीतीश जी के, लेकिन इस तरह की घटना अच्छी नहीं है। इसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसी को बीच में नहीं आना चाहिए, उस बेटी को बुलाना चाहिए, जैसे उन्होंने ऐसे वो खींच दिया था, उससे कहना चाहिए कि बिटिया तुम मेरी बेटी हो, मुझसे गलती हुई है, तुम्हारे मन को ठेस पहुंची है, मैं तुमसे खेद प्रकट करता हूँ और आप दिल बड़ा करके इस बात को भूल जाओ, सब ठीक हो जाता। लेकिन आपने राजनीति करने का मौका दिया, लोगों को अवसर दिए, आप चुप और क्यों नहीं बोल रहे? कल दिल्ली तो आए थे, कल दिल्ली आए, मीडिया ने पूछा, कल मीडिया रिपब्लिक जी मीडिया सॉरी उससे जब उनसे बातचीत करना चाह रही थी, उनसे पूछ रही थी कि सर इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या माफी मांगना चाहेंगे, तो वो सीधा अपनी गाड़ी में जाके बैठ। अब जिस मीडिया का नाम, अगर वो मीडिया भी सवाल करने लग जाएगा फिर तो क्या कहने। वो तो सवाल ही नहीं करते, असल समस्या तो यही, वो सवाल ही नहीं करते, बस समस्या यही है कि लोग सवाल नहीं करते। मीडिया जिस दिन अपना काम करेगी ईमानदारी से, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं लिख के कहता हूँ किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि गरीबों के हिस्से का पैसा अपनी जेब में रख ले। धन्यवाद।